क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहां पर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको सेलिंग प्राइस पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ ही नहीं है? तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अरे यार कौन सी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, किस चीज से डिवाइड करें, काफी कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको कौन से न्यूमरेटर और कौन से डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, चल फॉर एग्जाम्पल हम सिचुएशन लेते हैं जहां पर कॉस्टिंग दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखी है 1000 की, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, पर हमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट मार्जिन फॉर एग्जाम्पल एट द रेट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको अमाउंट नहीं दिया, सेलिंग प्राइस भी नहीं दी, पर सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना है प्रॉफिट मार्जिन ये बता दिया। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस के बेसिस पर और सेलिंग प्राइस ही अवेलेबल नहीं है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ठीक है, इस सिचुएशन में आप सिंपल से समझे कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है, ओके, वो होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, अब यहां पर सिंस नहीं पता हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करेंगे? अज्यूम फॉर once as if selling price is equal to 100। तो एग्जाम्पल अगर सेलिंग प्राइस 100 ले लिया आपने, तो सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 20। मतलब कि 100 तो आपका सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट आपका 20 है, तो कॉस्ट कितना हुआ? 80। समझ रहे? ठीक है, हमने अज्यूम किया सेलिंग प्राइस को क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं था। और क्यों अज्यूम करना पड़ा? क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक सेलिंग प्राइस नहीं। ओके, अब आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें ये मुद्दा है। तो प्रॉफिट में आप क्या करेंगे? कॉस्ट दी हुई है आपको 1000। अब कॉस्ट किसके इक्वल है? 80 के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हैं 100 माइनस 20 के इक्वल है, या फिर कह सकते हैं 80 के इक्वल है। और प्रॉफिट कितना है? 20। कैलकुलेट करें, 1000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 कितना हुआ? 250। आपका प्रॉफिट है 250। ओके, और आप सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कैसे करेंगे? 1000 आपका कॉस्ट है, आपने इसको डिवाइड किया 80 से, और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? हमने अज्यूम करी थी 100। तो 1000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कितना हुआ? 1250। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर 1000 रुपीज आपका कॉस्ट है और प्रॉफिट परसेंटेज आपने 250 कैलकुलेट किया, मतलब सेलिंग प्राइस 1250 है। ओके, आप उल्टा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सेलिंग प्राइस आपका 1250 है और कॉस्ट आपका 1000 है तो आपका प्रॉफिट 250 हो गया ना। क्रॉस वेरीफाई, सिंपल सा फंडा है। जो भी अमाउंट दिया गया है उसे आप डिवाइड करेंगे उतनी ही परसेंटेज से। ठीक है, आपने जो भी अज्यूम किया है, मान लो 100 किया, 80 किया, जो भी किया, जो फिगर नहीं दी हुई है उसको आपको अज्यूम करना पड़ता है एज 100। सेम केस हमने कॉस्टिंग पर भी कैलकुलेट किया है, जहां पर सेलिंग प्राइस दी हुई है पर कॉस्ट दी हुई नहीं है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है। तो सेम वीडियो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोनों ही वीडियोस मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। कमेंट करके हमें जरूर से बताएं कि क्या आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी, ऐसा सिचुएशन कभी फेस किया है क्या, और कोई ऐसे और टॉपिक्स है क्या जिन पर आप और वीडियोस चाहते हैं। कोशिश करेंगे उनको सॉल्व किया जाए बहुत ही सिंपल भाषा में, न्यूमेरिकल्स लेकर, जितना आसान हो सके उतना आसान बनाया जाए आपके लिए। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आगे की वीडियोस में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, टेक केयर।